नमस्कार, मैं प्रवीण और आप देख रहे हैं पब्लिक मीटर। दोस्तों, ये अच्छी बात है कि जनता को जागरूक करने के लिए, जनता को स्वच्छता का संदेश देने के लिए हमारे पीएम मोदी कैमरों के सामने प्लास्टिक की बोतल उठाते हैं, सड़क पर समुद्र किनारे भी सफाई करते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पर मशहूर हस्तियों के साथ वीडियो बनाते हैं झाड़ू लगाते हुए और बार बार स्वच्छ भारत का संदेश देते हैं। लेकिन स्वच्छ भारत की हकीकत क्या है? डेनमार्क की खिलाड़ी ने दिखाया है कि कैसे देश की राजधानी में जहां अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी खेलने आए हैं वहां पर कबूतर बीट कर रहे हैं और शिकायत की है कि ये कैसे इंतजाम है प्रैक्टिस के। खिलाड़ी इंजर्ड हो सकते हैं, घायल हो सकते हैं और इसे लेकर एसोसिएशन को कुछ करना चाहिए। डेनमार्क की बैडमिंटन खिलाड़ी का नाम है मिया ब्लिचफेल्ट और मिया ब्लिचफेल्ट ने क्या आईना दिखाया है जब वो प्रैक्टिस करने गई तो वहां किन हालातों का सामना करना पड़ा। पूरी कहानी आपको बताते हैं। पहले पीएम मोदी का एक बयान आपको सुनाते हैं कि स्वच्छ भारत के अलावा खेलों को लेकर पीएम मोदी क्या क्या दावे करते हैं। हालांकि स्वच्छ भारत को लेकर भी सवाल उठते हैं जब एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी ये कहती हैं कि जहां पर हम प्रैक्टिस करते हैं वहां गंदगी भरी पड़ी है और भी बहुत कुछ आईना दिखाया है डेनमार्क की खिलाड़ी ने। पहले पीएम मोदी क्या कहते हैं खेलों को लेकर। काशी में कुछ दिन पहले एक इवेंट हुआ था, वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन किया था पीएम मोदी ने। पीएम मोदी का लोकसभा क्षेत्र है तो पीएम मोदी ने पूर्व सरकारों को भी कोसने का काम किया था कि पूर्व सरकारों में इतने अच्छे इंतजाम नहीं थे, खिलाड़ियों के लिए इतनी अच्छी सुविधाएं नहीं थी और क्या क्या दावा किया था और ओलंपिक की मेजबानी को लेकर क्या कहा था, जरा सुनिए। स्पोर्ट्स सेक्टर में भी सरकार ने बड़े रिफॉर्म्स किए हैं। नेशनल स्पोर्ट गवर्नेंस एक्ट और खेलो भारत नीति 2025 इस प्रकार के प्रावधानों से सही टैलेंट को अवसर मिलेगा। खेल संगठनों में ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। देश के युवाओं को स्पोर्ट्स और एजुकेशन दोनों ही क्षेत्रों में एक साथ आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। साथियों, आज टॉप्स जैसे इनिशिएटिव से भारत में स्पोर्ट्स इकोसिस्टम ट्रांसफॉर्म हो रहा है। एक तरफ हम अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर अब फंडिंग मैकेनिज्म तैयार कर रहे हैं और तो पीएम मोदी यहां पर दावा करते हैं कि उनकी सरकार में स्पोर्ट्स का इकोसिस्टम बदल गया है, फंडिंग का मैकेनिज्म बना दिया है मोदी सरकार ने। इस फंडिंग के मैकेनिज्म की सच्चाई क्या है? फुटबॉल के खिलाड़ियों की हालात ने सारा पर्दाफाश कर दिया था। कुछ दिन पहले फुटबॉल के खिलाड़ी वीडियो बनाने को मजबूर हो गए कि हे सरकार, हे फीफा, कोई तो भारतीय फुटबॉल को बचाओ। जब नेशनल सुपर लीग के लिए कोई स्पॉन्सर नहीं मिला, सरकार ने भी शुरुआत में मदद नहीं की थी, उसके बाद तमाम खिलाड़ी वीडियो बनाने को मजबूर हो गए। मोदी सरकार से, फीफा से मदद की अपील कर रहे थे कि कोई भी मदद कर सकता है तो करिए, भारतीय फुटबॉल को बचाइए, क्योंकि कई महीने से खिलाड़ी खेल के मैदान पर उतर नहीं पा रहे थे। इंडियन सुपर लीग के लिए कोई स्पॉन्सर नहीं मिला था तो भारतीय फुटबॉल खतरे में नजर आ रहा था। उसे लेकर खिलाड़ियों ने जब वीडियो बनाया, सरकार की फजीहत होने लगी। उसके बाद खेल मंत्री सामने आते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका एक बयान भी काफी चर्चा में आ गया था जब मोहन बागान को मोहन बैगन, ईस्ट बंगाल को ईस्ट बैगन बोल रहे थे, बैगन बैगन करने लगे तो लोगों ने मजाक बना दिया। विपक्षी नेताओं ने मजाक बनाया कि खेल मंत्री को देश के प्रतिष्ठित फुटबॉल क्लब का नाम तक नहीं मालूम है। जब ऐसे लोगों को खेल मंत्री बनाया जाएगा तो आखिरकार खेलों का उद्धार कैसे होगा? तो ये फंडिंग का जो मैकेनिज्म बनाया है मोदी सरकार ने, उसकी हकीकत है। और इकोसिस्टम की जहां तक बात है, अभी राजस्थान में एक इवेंट हो रहा था, वहां पर बास्केटबॉल के खिलाड़ियों के लिए कैसे इंतजाम थे? जमीन पर गद्दा लगाकर एक ही कमरे में पूरी टीम को सुलाया जा रहा है। क्या ऐसा इकोसिस्टम बनाया है मोदी सरकार ने? अगर थोड़ा सुधार भी किया है तो हर देश की एक विकास यात्रा होती है, खेल सुविधाओं की भी एक विकास यात्रा होती है। कुछ काम पूर्व सरकारों ने किया था, कुछ काम मोदी सरकार कर रही है। बहुत सारी खामियां हैं जिन्हें दुरुस्त करने की जरूरत है। तो यह सच्चाई है धरातल की। पूर्व सरकारों को कोसना शोभा नहीं देता जब वर्तमान में भी कोई कायापलट नहीं हुआ है। तमाम इवेंट इस बात को साबित करते हैं, तमाम घटनाएं इस बात को साबित करती हैं। आगे क्या कहते हैं पीएम मोदी ओलंपिक की मेजबानी को लेकर, जरा सुनिए। इसके साथ ही नौजवानों को शानदार एक्सपोजर देने के लिए भी काम कर रहे हैं। आपने गौर किया होगा, बीते दशक में कई शहरों में फीफा अंडर 17 विश्व कप, हॉकी विश्व कप, चेस से जुड़े बड़े इवेंट्स, ऐसे 20 से अधिक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित किए हैं।
2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स भी भारत में ही होने जा रहे हैं। भारत पूरी मजबूती से 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए भी तैयारी कर रहा है। तो पीएम मोदी दावा करते हैं कि 2036 के ओलंपिक की मेजबानी के लिए भी हम प्रबल दावेदार हैं। उसके लिए भी हमने दावा किया है। दावा करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जमीन पर हालात बदलने पड़ेंगे अगर ओलंपिक जैसे सबसे बड़े इवेंट की मेजबानी भारत को चाहिए। फिलहाल की अगर इंतजामों की बात करें तो बहुत सारी खामियां हैं। देश की राजधानी में जो हुआ वो स्वच्छ भारत अभियान की भी पोल खोलता है, खेल सुविधाओं की भी पोल खोलता है, अपने आप में मजाकिया है। देश की राजधानी दिल्ली में इंडिया ओपन 2026 हो रहा है बैडमिंटन का, भारत का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है। और उसमें कैसे इंतजाम है, डेनमार्क की खिलाड़ी आती हैं और क्या शिकायत करती हैं। जब उनसे सवाल किया जाता है सुविधाओं के बारे में तो क्या कहते हैं डेनमार्क की खिलाड़ी, जो मोदी सरकार को स्वच्छ भारत को लेकर भी आईना दिखाता है। देश की राजधानी में जब स्टेडियम में ऐसे हालात हैं तो आप सोच कर देखिए कि बाकी जगह कैसे हालात होंगे। दिल्ली में कितनी ऐसी जगह हैं जहां कूड़े के ढेर पड़े रहते हैं। तो सारी जिम्मेदारी, सारी जागरूकता सिर्फ क्या जनता के हिस्से आती है। मान लीजिए आपने वीडियो बनाकर प्लास्टिक की बोतल उठाकर समुद्र किनारे सफाई करके जनता को तो संदेश दे दिया कि सफाई रखिए, जनता जागरूक भी हो गई। लेकिन हर जगह जनता सफाई नहीं कर सकती। हर जगह स्वच्छता का ध्यान रखना जनता की जिम्मेदारी या जवाबदेही नहीं है। अगर कोई टूर्नामेंट हो रहा है, खिलाड़ी प्रैक्टिस कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी आ रहे हैं, इंडोर स्टेडियम है, इंडोर स्टेडियम में अगर कौवे और कबूतर बीट कर रहे हैं तो क्या जनता जाकर वहां साफ करे? क्या खेल मंत्रालय को, खेल संघों को इन सारी बातों का ध्यान नहीं रखना चाहिए कि हम अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों की मेजबानी कर रहे हैं तो कम से कम एक स्टैंडर्ड तो होना चाहिए स्वच्छता का। वहां पर अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी कहती है कि हाइजीन नहीं है, कहती है कि खिलाड़ी बीमार पड़ सकते हैं, घायल हो सकते हैं। डेनमार्क की खिलाड़ी मिया ब्लिचफेल्ट ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि सच कहूं तो मुझे उम्मीद थी कि यह जगह दूसरे हॉल से बेहतर होगी, लेकिन अभी भी हालात काफी खराब हैं। यहां बहुत गंदगी है और खिलाड़ियों की सेहत के लिए ठीक नहीं है। सभी खिलाड़ी वार्म अप के समय 2-2 परत की पैंट, सर्दियों की जैकेट, दस्ताने और टोपी पहनकर अभ्यास कर रहे हैं। ऐसे हालात में ठीक से वार्म अप करना मुश्किल होता है, खासकर जब खिलाड़ी को कोर्ट पर तेजी से मूव करना हो और स्प्लिट्स जैसी मूवमेंट करनी पड़े। मुझे पता है कि सभी लोग खिलाड़ियों के हालात बेहतर बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी इसमें काफी सुधार की जरूरत है। मुझे उम्मीद है कि गर्मियों में होने वाली वर्ल्ड चैंपियनशिप तक हालात बेहतर हो जाएंगे। आगे वो कहती हैं, जब सवाल किया जाता है कि पिछले साल भी आपने इस वेन्यू को लेकर शिकायतें की थी, पक्षियों और बाकी चीजों को लेकर, तो क्या अभी हालात बेहतर हुए हैं? इस सवाल के जवाब में मिया ब्लिचफेल्ट कहती हैं, जब सवाल किया जाता है कि पिछले साल भी पक्षियों की शिकायत थी, पक्षियों के बीट करने की शिकायत थी, तो वो जवाब देते, ईमानदारी से कहूं तो नहीं। कल जब मैं वार्म अप के लिए कोर्ट पर आई तो वहां पक्षी उड़ रहे थे और कोर्ट पर गंदगी भी कर रहे थे, यानी बीट कर रहे थे। मुझे लगता है कि यह कहना भी जरूरी नहीं कि ये बहुत ही खराब सेहत वाले हालात हैं और बिल्कुल भी सामान्य नहीं है। मुझे नहीं लगता कि दूसरे खेलों के खिलाड़ी ऐसे हालात में खेलने को तैयार होंगे, लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगी कि टूर्नामेंट से जुड़े सभी लोग, एसोसिएशन इस पर ध्यान देंगे। ये एक प्रोफेशनल खेल है और यहां मौजूद हर खिलाड़ी इस टूर्नामेंट की तैयारी और इसे जीतने के लिए पूरी मेहनत कर रहा है। अगर इन हालात की वजह से कोई खिलाड़ी बीमार पड़ता है, घायल होता है, तो यह बिल्कुल भी सही नहीं है। तो डेनमार्क की खिलाड़ी ने स्वच्छता को लेकर और इंतजामों को लेकर बैडमिंटन एसोसिएशन को आईना दिखाया, जो खेल मंत्रालय को भी आईना दिखाता है और मोदी सरकार को भी आईना दिखाता है कि स्वच्छ भारत के कैसे हालात है। इंडोर स्टेडियम में कौवे बीट कर रहे हो, कबूतर बीट कर रहे हो और अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट की मेजबानी हम कर रहे हैं, तो क्या यह खेलों में सुधार को दिखाता है? क्या यह है खेलों का इकोसिस्टम, जहां अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी ऐसे बयान दे रहे हैं जो इंटरनेशनल फजीहत कराने वाले हैं? हो सकता है हमारे देश के खिलाड़ियों को ऐसे इंतजामों की आदत हो, कोई बड़ी बात ना लगती हो, लेकिन जिन देशों में ऐसा नहीं होता है उन्हें वाकई अजीब लगता है। बैडमिंटन एक ऐसा खेल है, टेनिस एक ऐसा खेल है जहां खिलाड़ियों को तेजी से मूव करना होता है, कोर्ट पर प्रैक्टिस में भी करना होता है। वहां पर अगर कौवे ने बीट कर रखी है तो वहां पर पैर स्लिप भी हो सकता है, खिलाड़ी को इंजरी भी हो सकती है। तो ये सारी बातें डेनमार्क की खिलाड़ी ने उठाई है और बिल्कुल वाजिब है। हालांकि कई लोग कह सकते हैं, मोदी समर्थक कह सकते हैं कि भारत आकर ही इन खिलाड़ियों को ऐसे नखरे आते हैं, छोटी छोटी बातों को बड़ी बनाते हैं, लेकिन हकीकत क्या है इस पूरे मुद्दे पर? पब्लिक और देश के पत्रकार क्या कहते हैं? वरिष्ठ पत्रकार नरेंद्र नाथ मिश्रा बयान शेयर करते हुए कहते हैं, डेनमार्क से भारत खेलने आई बैडमिंटन खिलाड़ी सुने किस तरह बदइंतजामी पर बात कर रही हैं, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस खिलाड़ी को खारिज किया जाएगा और जो इनकी बात उठाएगा उसे ट्रोल किया जाएगा। अब नया ट्रेंड है, अगर कोई समस्या है भी तो उसकी बात क्यों कर रहे हो? इसके अलावा देश की पब्लिक क्या कहती है?
कहां है खेल मंत्री, कहां खेल रहे हैं, उनसे पूछा जाए। भाषण लंबा चौड़ा देते हैं, जमीन पर कोई सुधार नहीं। आगे पब्लिक कहती है अब कुकरमुत्तों की फौज ट्रोल करने आ ही रही होगी। खेल मंत्री बैंगन बैंगन करेगा तो यही होगा। अब इस बिचारी के पीछे ट्रोल छोड़ देंगे, बस जो बोले उसको गालियां दे दो। यही हो रहा है 10 साल से, और बनेंगे धर्म के ठेकेदार। हिंदू धर्म में अतिथि को क्या मानते हैं सच्चे हिंदू बता सकते हैं। ये हुड़दंगियों को क्या पता कि धर्म क्या है। आगे पब्लिक कहती है जब अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी सवाल उठा रहे हैं तो जवाबदेही कौन लेगा। दुखद यह है कि सरकार को खिलाड़ियों की नहीं, हरदम अपने लाडले मित्रों की फिक्र ज्यादा है। तो खेल के इंतजाम को लेकर खेल मंत्री की क्लास लगा रही है पब्लिक कि अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी सफाई को लेकर सवाल उठा रहे हैं, और पीएम मोदी दावा करते कि स्वच्छ भारत के मामले में, खेलों के मामले में हमने काया पलट कर दिया है। जब इस पूरे मुद्दे को लेकर सवाल उठे तो बैडमिंटन एसोसिएशन की तरफ से क्या बयान सामने आया। उनकी तरफ से कहा गया कि देखिए प्लेइंग एरिया तो ठीक है, उनकी शिकायत तो प्रैक्टिस एरिया को लेकर है। चाहे प्लेइंग एरिया हो चाहे प्रैक्टिस एरिया हो, दोनों में कम से कम हम सफाई तो रख सकते हैं। बाकी इंतजामों की छोड़िए, कबूतर बीट ना करे इतना तो कर ही सकते हैं। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।